हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 5 फैक्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्ज़ापुर के असली बाहुबली के बारे में। मिर्ज़ापुर का सीजन 2 आ चुका, आप सभी ने देख लिया होगा। उसमें मिर्ज़ापुर के बाहुबली का रोल कालिंग भैया उर्फ पंकज त्रिपाठी ने निभाया था। बट मिर्ज़ापुर के जो असली बाहुबली मुन्ना बजरंगी थे, आज हम उनको बताएंगे उनकी जर्नी के बारे में। 14 साल की उम्र में वो कैसे अपराध की दुनिया में गए, उन्होंने हाईवे पे बीजेपी नेता की हत्या किसके कहने पे की थी, और सब कुछ आपको आज बताएंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो मिर्ज़ापुर के बाहुबली का नाम प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी था। इनका जन्म यूपी के जौनपुर जिले के दयालपुरा गांव में 1967 में हुआ था। इनकी 14 साल की उम्र में ही शादी करा दी जाती है और शादी के 4-5 दिन बाद में इनके चाचा का गांव के एक व्यक्ति बलनसिया नाम के आदमी के साथ झगड़ा हो जाता है। बलनसिया इनके चाचा को बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे देता है, जो गालियाँ प्रेम प्रकाश को चुभ जाती है और वो एक 250 रुपये का तमंचा लेकर सीधा बलनसिया के घर जाते हैं और उनको मार देते हैं। इसके बाद इनका अपराध की दुनिया में पैर रखा जाता है और ये जौनपुर के स्थानीय दबंग गजाज सिंह के संरक्षण में चले जाते हैं और इसके बाद में इनके मुंह में लग जाता है खून। 1984 में ये एक व्यापारी को लूटने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद में गजाज सिंह के इशारे पर भाजपा के एक स्थानीय नेता रामचंद्र सिंह की हत्या कर देते हैं। 11 दिसंबर 1998 को दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस द्वारा एक साझा एनकाउंटर में इनको मार गिराया जाता है। पुलिस लगभग यही समझती है कि मुन्ना बजरंगी मर गया है, क्योंकि इनको आधा दर्जन से ज़्यादा गोलियां लगती है। लेकिन वहाँ पे एक मानवाधिकार कार्यकर्ता आ जाता है और वो देखता है कि मुन्ना बजरंगी की सांसें चल रही है, तो वो उनको अस्पताल लेके जाता है। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि अगर इसकी सारी गोलियां निकाल दी गई तो ये मर जाएगा, तो इसके शरीर में एक गोली छोड़ दी जाती है और बाकी निकाल दी जाती है। उसके बाद में इनकी पहचान होती है यूपी के दबंग मुख्तार अंसारी से। इनकी पहचान उनसे अनिल सिंह और कलाम, जिसकी बीबी रबिया विधायक रह चुके हैं, इनके दोस्त करवाते हैं। और उस वक्त मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा जोर चल रहा था, तो मुख्तार अंसारी के कहने पर ये कई बार हत्या कर चुका था और एक बार इस मुन्ना बजरंगी को गोली लगती है तो मुख्तार अंसारी इनको बचाते हैं और इसके बाद इनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। मुख्तार से आदेश मिलने के बाद में मुन्ना बजरंगी 20 नवंबर 2005 को मुख्तार अंसारी के कहने पर ही कृष्णानंद राय को दिल दिहाड़े अपने साथियों के साथ लखनऊ हाईवे पर उनकी 2 गाड़ियों को घेरकर अपनी AK-47 से 400 गोलियां उनकी 2 गाड़ियों पर दाग देते हैं। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो हर आदमी के शरीर से 5 से 60 गोलियां निकाली गई, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में इनको चर्चा में आ गए थे और इनसे हर कोई डरने लग गया था, क्योंकि ये सुपारी किंग के नाम से भी मशहूर हुए थे। और इसके बाद में यूपी और दिल्ली पुलिस इनको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल किया था। आगे बताते हैं कि ये कैसे पकड़े गए और क्या हुआ और ये कहाँ पे रहने लग गए थे। उसके बाद में बीजेपी विधायक की हत्या के बाद में इन्होंने कई ठिकाने बदले, लेकिन ये पुलिस को चकमा देते रहे। यूपी पुलिस और STF लगातार मुन्नी बजरंगी को तलाश रही थी, लेकिन वो अपना ठिकाना बदल रहे थे और पुलिस को चकमा दे रहे थे। उसके बाद में वो मुंबई भागकर चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने एक लंबा अरसा वहीं पे गुजारा और अपना काम भी वहीं से ही फ़ोन से चलाते रहे थे। और इसी दौरान उनके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते मजबूत होते जा रहे थे और वो विदेश भी जा रहे थे। राजनीति में भी उन्होंने एक बार किस्मत आजमाई थी। एक बार मुन्ना ने लोकसभा चुनाव में गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए अपना एक डम्मी उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश की थी, जो कि एक महिला थी, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हुई। इसी कोशिश के चलते उनके संबंध मुख्तार अंसारी से अच्छे नहीं थे और मुख्तार अंसारी नहीं चाहते थे कि वो अपना उम्मीदवार उतारे उनके खिलाफ, और इसी चलते उन दोनों में खटास आई। लेकिन मुन्ना कांग्रेस के नेता रहे, उनके संरक्षण में चले गए। वो जौनपुर जिले के रहने वाले थे, लेकिन मुंबई में वो अपनी सियासत करते थे। और महाराष्ट्र में जब चुनाव आए थे तो मुन्ना बजरंगी ने उनके लिए समर्थन भी किया था और उनके चुनाव को सपोर्ट भी किया था। लेकिन मुन्ना गिरफ्तार कैसे हुआ? जहाँ एक बहुत ही नाटकीय ढंग से गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही थी। मुन्ना को डर सता रहा था कि कहीं उनका एनकाउंटर ना कर दे मुंबई पुलिस, तो इसलिए उन्होंने अपने गिरफ्तार होने की एक साजिश रची
उन्होंने 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस से अपनी गिरफ्तारी करवाई, लेकिन ऐन वक्त पे मुंबई पुलिस को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने का कहना था कि मुन्ना की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि दिल्ली के विवादास्पद एनकाउंटर के स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह की हत्या में मुन्ना बजरंगी का इन्होंने अपने 20 साल के आपराधिक में कम से कम 40 हत्या की थी। 250 रुपये की पिस्टल खरीदकर इन्होंने 250 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया था और इनको डर सता रहा था कि वो सारी संपत्ति डूब जाएगी, क्योंकि ये अपनी पैसे इन्वेस्ट पॉलिटिशियन, आईएएस और इन्वेस्टर के जरिए थ्रू कराते थे, जो कि एक बेनामी संपत्ति थी। मुन्ना बजरंगी की हत्या बागपत जेल में हुई थी, जब उनको एक केस के दौरान पेशी के लिए लाया गया था। उनकी जेल में हत्या 10 गोलियां मारकर की गई थी, जो कि सिर में ही मारी गई थी। गोलियां मारने वालों को पता था कि इसके शरीर में एक गोली है और ये बचा हुआ, इसलिए उन्होंने निशाना सिर्फ सिर पे रखा। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर और किसी की जानकारी चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।